Okay, welcome then. Welcome, friends. And uh, today is our lesson number, I think 13, yes, of our ongoing KP. This is fourth KP, fourth batch. Yeah, fourth batch KP astrology. Or we have been over the last three classes हम मैरिज को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम उसको वाइंड अप करेंगे मैरिज को इसलिए मैं आज फिर डिस्कस कर रहा हूँ। मैरिज का काफी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, लेकिन आज से उस दिन कुछ सवाल उठे थे कि कैसे जो अंतरदशा को कैसे चुना जाएगा। फिर मेनली कहने का मतलब टाइमिंग। टाइमिंग देखिए, टाइमिंग के बेसिक्स जो है ना, वो मैरिज हो या कोई भी सवाल, नौकरी कब लगेगी, मैरिज कब होगी, या प्रॉपर्टी हम परचेज करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो कब करेंगे, बेसिक्स आर द सेम। ठीक है, कैसे उसको करना है सेलेक्ट, और उसमें उसको मैं कुछ हो सकता है एक दो केसेस रिपीट करूंगा। क्यों वो आज उस एंगल से रिपीट करूंगा, कैसे आपको कहाँ जब आप फंसते हैं तो कैसे हाउ टू कम आउट ऑफ इट। फंस गए कि कोई प्लैनेट दिखा रहा है ये काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैरिज का एक केस हमने उस दिन शायद डिस्कस किया था या नहीं किया था, वो वाला याद नहीं है मुझे, फिर से आज करूंगा। उसमें जब व्हेन यू आर इन अ डायलेमा कि ये अंतरदशा लॉर्ड है या प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है, वट, और ये मेनली अंतरदशा लॉर्ड है। प्रत्यंतर दशा तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का है। प्रत्यंतर दशा में भी कई बार डायलेमा हो जाता है कि ये दो दो प्रत्यंतर दशाएं हैं जो कि हमको दिखा रही हैं सिग्निफिकेशन है। ठीक है, उसमें से किसको चूज करना है, या एक है कोई जो कि दोनों दिखा रहा है, डिनायल भी दिखा रहा है और वो प्रॉमिस भी दिखा रहा है। मैरिज में सिक्स भी दिखा रहा है, सेवन भी दिखा रहा है। तो हाउ टू चूज एंड व्हेन, if at all, to use ruling planets. It is not mandatory to use ruling planets. ठीक है, when to use ruling planets, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केपी में। और रूलिंग प्लैनेट्स को ऑब्सेशन मत बनाइएगा कि बिना रूलिंग प्लैनेट्स के हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। रूलिंग प्लैनेट्स वो डिवाइन हेल्प जिसको कहते हैं, ठीक है, ईश्वरीय मदद, हाँ, बोलेंगे वो, इट कम्स एज अ डिवाइन हेल्प। उसको जब जरूरत पड़ेगी तभी हम हेल्प करेंगे। दूसरा, फिर जो उस दिन वो हुआ था, आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछना है, मैं तो खुद बोलता हूं, अगर नहीं आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो आई फील स्लाइटली डिसअपॉइंटेड, और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं ना क्लास में, जो नहीं समझ में आया तो शांत रहते हैं, डोंट डू दैट। बट हाँ, जब मैं एक कोई चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि अगर आप बीच में पूछ लेंगे ना, मेरी भी लय टूट जाती है। बहुत कंसंट्रेशन का काम है, लय टूट जाता है, फिर मैं जिस फ्लो में था, थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें मैं कई बार ऑफ ट्रैक चला जाता हूँ। और कुछ लोग देखिए, ऐसा है सबका नॉलेज लेवल एस्ट्रोलॉजी का, जो आप लोग सब लोग सीख ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग 20 हैं, कुछ लोग 19 हैं। तो कुछ 19 वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि सर जब आप बोलते रहते हैं उस समय क्वेश्चन को मत एंटरटेन कीजिए, बिकॉज हम लोगों का भी जो है वो समझने का जो है वो लय टूट जाता है। तो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। चलिए, तो एनीवे वी विल कंटिन्यू विद मैरिज। एंड मैं रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर दी, मैं कुछ स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर। देखिए, ये एक ये है टाइमिंग मैरिज प्रेडिक्शन, यूज ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स। ओके, आप लोग देख पा रहे हैं ना? यू आर एबल टू सी? हाँ जी। जस्ट चेंज द कर्सर।
Okay, timing marriage prediction, and this is use of ruling planets. कैसे ruling planets कब हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे. ओके, ये शायद डिस्कस कर चुके हैं हम, लेकिन फिर से स्टेप वाइज आराम से इसको समझना है, क्योंकि देखिए टाइमिंग ऑफ इवेंट्स अलग से हम नहीं पढ़ा सकते आपको. आई कैन ओनली टीच इट विद एग्जांपल्स. टाइमिंग ऑफ इवेंट्स रूल्स एक ही हैं, ठीक है. हाउस कॉम्बिनेशन ग्रुपिंग हमने आप लोगों को सबके पास भेज दिया है, यू ऑल मस्ट हैव गॉट इट. ठीक है, हाउस ग्रुपिंग केपी में जैसे मैरिज के लिए 2, 7, 11 है, मतलब मेन हाउसेस. नौकरी लगने के लिए 2, 6, 10 है, ठीक है. प्रॉपर्टी परचेज के लिए 4, 11, 12 है. यूज उन्हीं सिग्निफिकेटर्स, उन्हीं हाउसेस का करना है, और यूज करने का तरीका यही है, कैसे यूज करना है. तो वो डिफरेंट एग्जांपल्स हम समझाएंगे. टाइमिंग ऑफ इवेंट करके अलग से कोई चैप्टर नहीं है. कोई भी टॉपिक जब हम करेंगे तो उसमें टाइमिंग अपने आप आएगा. तो एनीवे, तो ये सामने में आपके है, देखिए दिस इज द चार्ट ऑफ अ गर्ल. दिस इज द चार्ट ऑफ अ गर्ल born in November 1988, presented for consultation regarding marriage prospects and the timing of marriage. The girl was almost 30 years of age. 30 साल की उम्र हो चुकी थी, ठीक है. And the parents were worried. The charge was judged on 11th of November 2018 at 7:20 a.m. On the date of judgment, the Dasa combination of Jupiter Mahadasha, Sun Antardasha and Venus Antardasha was running, which was to run up to 9/12/2018. 11th नवंबर को मेरे पास ये चार्ट आया, और उस समय जो दशा चल रही थी, जुपिटर में सन की अंतरदशा चल रही थी, और ये 9/12/2018 तक चलना था. बट दैट मीन्स लेस देन 1 मंथ तक ये सन की अंतरदशा चलनी थी. एज कैन बी सीन फ्रॉम द चार्ट, Ketu, the 7th sublord, signifies 2nd and 11th. So marriage is promised. सबसे पहले हम देखते हैं इवेंट होगा कि नहीं होगा. उसको देखने के लिए क्या है कि जो प्राइमरी कस्प होता है किसी भी काम के लिए, ठीक है, जैसे मैरिज के लिए 7th is the primary cusp, whether it has connections with the marriage giving houses. तो 7th कस्प सबलॉर्ड 2, 7, 11 के साथ कनेक्शन बना रहा है, नहीं बना रहा है. बना रहा है तो ठीक है, ओके हो गया. शायद हो सकता है नहीं भी बना रहा हूं, बट एट द सेम टाइम डिनाई नहीं कर रहा है. जैसे एक केस में हम लोगों ने देखा था, एक डिनाई नहीं कर रहा है, तब भी हम बोलते हैं कि हो सकता है. फिर अंतरदशा प्रति अंतरदशा करवा सकती है शादी. लेकिन अगर वो सिर्फ डिनाई कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली डिनाई कर रहा है, तो शायद शादी का डिनायल हो सकता है. ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं. तो यहाँ केतु इज दी 7th कस्पल सबलॉर्ड, एंड इट इज सिग्निफाइंग. कहाँ केतु हमें नजर आ रहा है इसमें? केतु हमें 2nd में नजर आ रहा है, और केतु हमें 11th में नजर आ रहा है. तो शादी इज प्रॉमिस्ड, ठीक है, शादी प्रॉमिस है. दी महादशा लॉर्ड जो चल रही थी, जुपिटर हमने देखा, जुपिटर सिग्निफाइज द 11th. ठीक है, ये देखिए 11th का सिग्निफिकेशन है महादशा लॉर्ड का. महादशा लॉर्ड सिग्निफाइज द 11th थ्रू इट्स स्टेलर सिग्निफिकेशन. दिस स्टेलर सिग्निफिकेशन, आई अगेन रिपीट, ये जो सिग्निफिकेटर टेबल होता है, स्टेलर का मतलब होता है नक्षत्र. थ्रू इट्स नक्षत्र लॉर्ड को स्टेलर सिग्निफिकेशन कहते हैं. सब लॉर्ड सिग्निफिकेशन अलग होता है. ये जो टेबल आपके सामने होता है, इसको स्टेलर सिग्निफिकेशन कहते हैं. सो द महादशा लॉर्ड जुपिटर सिग्निफाइज 11th through its stellar signification. Okay, so marriage is possible in the mahadasha of Jupiter. Jupiter 11th दिखा रहा है, so marriage is possible. Okay, Jupiter also signifies 5th strongly. 5th, how 5th strongly? Let us see. 5th Jupiter, देखिए, it is the strongest significator of 5th strongly. Okay, 5th strongly, so chances of love marriage are also there.
द पेरेंट्स वर टोल्ड। फिफ्थ को देखने, लव मैरिज अगर जज करना है तो फिफ्थ के सबलॉर्ड को भी हमको देख लेना चाहिए। फिफ्थ का सबलॉर्ड क्या है? ये वैसे अपने आप में सफिशिएंट है कि इस दशा में अगर शादी होगी तो मैरिज हो सकती है। फिफ्थ का सबलॉर्ड मरकरी है, तो मरकरी के सिग्निफिकेशंस को हम एक बार देख लेंगे। मरकरी क्या दिखा रहा है? मरकरी हमें कोई कनेक्शन दे रहा है क्या? तो मरकरी इज ऑल्सो सिग्निफिकेटर ऑफ द सेवेंथ हाउस। ठीक है, फिफ्थ का कनेक्शन सेवेंथ हाउस से है, तो चांसेस ऑफ लव मैरिज बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें हमने लिखा नहीं है बट मैंने आपको दिखा दिया कि फिफ्थ सबलॉर्ड को भी देख लेना पड़ता है। नहीं भी होता तब भी है चांसेस ऑफ लव मैरिज होते हैं, लेकिन इसमें क्लियर कट है। ओके ओके, नाउ द सबलॉर्ड ऑफ जुपिटर। अब जुपिटर जो है हमारा महादशा लॉर्ड है, तो कोई भी प्लैनेट का सबलॉर्ड जरूर देखते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स का सबलॉर्ड हम जरूर देखते हैं। सबलॉर्ड ऑफ जुपिटर इज केतु, which supports marriage prospects। केतु सपोर्ट्स मैरिज प्रोस्पेक्ट्स, अभी नीचे करेंगे, देखिए ये आपको यहीं से नजर आ रहा है, 11th में केतु है तो ये सपोर्ट करता है मैरिज प्रोस्पेक्ट, which supports marriage prospect। the अंतरदशा लॉर्ड इज सन। सन जो है, जो हमने बताया कि एक महीने की अंतरदशा सन की बच गई थी, सिग्निफाइंग सिक्स्थ, बोथ सिक्स्थ एंड सेवेंथ एट द स्टेलर लेवल। तो सिक्स्थ नेगेटिंग है, सेवेंथ प्रॉमिसिंग है। सन जो है अंतरदशा जो चल रही है वो शादी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। द सबलॉर्ड ऑफ सन इज वीनस, व्हिच सिग्निफाइज 8th स्ट्रांगली, 4th and 11th वीकली। सो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज ड्यूरिंग जुपिटर सन आर नॉट वेरी प्रॉमिसिंग। ठीक है, क्योंकि सिक्स्थ को भी कर रहा है और वैसे भी जुपिटर की एक ही महीने का टाइम था, तो एक महीने में शादी नहीं होनी थी। ठीक है, Sun are not very promising, and moreover Jupiter Sun is to last only till 9/12/2018, so the possibility is very little. Next was to run, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूं, ये वाला किया था कि नहीं किया था मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर किया था तो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं। यहां पर देखिए, नेक्स्ट वॉज टू रन जुपिटर ओब्लिक मून। जुपिटर महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा शुरू हुई जब सन खत्म हुआ, तो कब तक रन करना था? 9/4/2020 तक। 9/4/2020 मतलब 9/12/2018 से लेकर के और 9/4/2020 तक, यानी कि करीब करीब जो है स्लाइटली लेस देन 1 ईयर, सॉरी स्लाइट, एक मिनट, करीब 1.5 साल से थोड़ा सा कम, विच इज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, चंद्रमा की अंतरदशा चलनी है, उसके बाद शुरू हुई। तो क्या चंद्रमा के अंतरदशा में कैन द मैरिज टेक प्लेस? नाउ वी हैव टू डिसाइड। जुपिटर हमने देख लिया कि जुपिटर इज प्रॉमिसिंग मैरिज, सो नाउ लेट अस एग्जामिन मून एज अ सिग्निफिकेटर। ठीक है, अब नाउ लेट अस एग्जामिन दिस, सबसे इंपॉर्टेंट अंतरदशा होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस अंतरदशा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या सिग्निफाई कर रहा है मून? इट सिग्निफाइज, देखिए 1, 9, 10, 11 वेरी स्ट्रांगली एट द स्टेलर लेवल। 1 प्रॉमिस नहीं करता है, 9 आप न्यूट्रल बोल सकते हैं, 10 प्रॉमिस नहीं करता है, 11 प्रॉमिस करता है। सो मून स्टेलर लेवल पे प्रॉमिस भी कर रहा है, डिनाई भी कर रहा है, सो बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ठीक है, तो अब हमको मून को चूज करना है कि मून की 1.5 साल, करीब 1.25 साल से 1.5 साल की जो अंतरदशा है, इसमें शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो स्टेलर लेवल पे हमने देखा मून 1, 9, 10, 11 दिखा रहा है। मून के सबलॉर्ड को भी जज करना है। सबलॉर्ड ऑफ मून इज सन। Sublord of moon is sun, which is also positive as well as negative, as it signifies both 6th and 7th। तो मून जिसकी अंतरदशा चल रही है वो स्टेलर लेवल पे 1 दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है, 11 दिखा रहा है। 11 कैन गिव मैरिज, 1 नेगेट्स मैरिज, 10 ऑल्सो नेगेट्स मैरिज। ठीक है, फाइनल जो वर्डिक्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट इज गिवन बाय द सबलॉर्ड ऑफ एनी प्लैनेट। ठीक है, सबलॉर्ड ऑफ, तो सबलॉर्ड क्या है? सन है।
सन इज ऑल्सो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। सन जो है देखिए, सन को देखिए, सन 6th दिखा रहा है और सन 7th भी दिखा रहा है। तो दोनों प्रॉमिस कर रहा है। सन 8th को दिखा रहा है, नॉट वेरी स्ट्रांगली, सी लेवल से। तो क्या करेंगे अब हमको? मून हमें जो है थ्रू इट्स सबलॉर्ड स्टेलर लेवल पे तो सिग्निफाई कर रहा है, 11th को कर रहा है, लेकिन 1 और 10 को कर रहा है, तो नहीं भी दिल तक दे सकता है शादी। बट थ्रू इट्स सन, थ्रू इट्स सबलॉर्ड सन, 6th और 7th दोनों को सिग्निफाई कर रहा है। 7th मैरिज प्रॉमिस करता है और 6th डिनाई करता है। तो क्या मून के अंतर दशा में शादी होगी कि नहीं होगी? नाउ कैसे हम कॉल लेंगे? सब कुछ हमने देख लिया, चंद्रमा का स्टेलर लेवल सिग्निफिकेशन हमने देख लिया, ठीक है, चंद्रमा का सब लेवल हमने सिग्निफिकेशन देख लिया, ठीक है। दिस इज अ लाइव चार्ट, जिसको आप लोग लाइव बोलते हैं ना, वो ये लाइव चार्ट है। तो इसमें हमको क्या है, पेरेंट्स पूछने हैं, हम क्या बोलेंगे, कब शादी होगी इनकी? तो हम तो दुविधा में पड़ गए हैं। सब लॉर्ड ऑफ मून इज सन, विच इज ऑल्सो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, as it signifies both 6th and 7th, signifying 6 strongly weighs heavily towards denial. 6th weighs heavily towards denial, 7th is favorable. However, moon has created a doubt. It may give marriage or may even deny it. So what to do? अब क्या करेंगे? मून को सेलेक्ट करना है, नहीं करना है? देखिए, हियर इज वेयर, अभी तक हमने रूलिंग प्लैनेट्स की मदद नहीं ली है, ठीक है। Here is where the discovery of ruling planets by Shri Krishnamurti, KSK मतलब KS Krishnamurti, comes to our rescue. I took up the ruling planets at the time of judgment. कोई भी आप जब चार्ट जज करते हैं ना, जिस समय जजमेंट शुरू करते हैं, रूलिंग प्लैनेट्स आप यूज करेंगे या नहीं करेंगे, उस समय का रूलिंग प्लैनेट्स नोट कर लीजिएगा। नहीं करेंगे नोट, तो फिर आपको बाद में वो टाइम जिस पर आपने शुरू किया था, उसको रूलिंग प्लैनेट्स अलग से निकालना होगा। तो वो रूलिंग प्लैनेट्स आप नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। आई टुक अप द रूलिंग प्लैनेट द टाइम ऑफ जजमेंट, दैट इज 7:20 इतना बजे। रूलिंग प्लैनेट्स फॉर द मोमेंट वर असेंडेंट स्टार लॉर्ड सैटर्न, ascendant lord Mars, moon star lord Ketu, moon राशि lord Jupiter, day lord was sun, संडे का दिन था, और राहु was also a ruling planet as it is in Aquarius belonging to Saturn, which is also a ruling planet, ठीक है। तो ये हमारे सामने रूलिंग प्लैनेट्स आ गए। हमने क्यों रूलिंग प्लैनेट्स का यूज किया? इसलिए कि हमको देखना था कि हम मून को चुने कि नहीं चुने। मून शादी दे भी सकता है, मून शादी डिनाई भी कर सकता है। वी वर डिबेटिंग, देखिए, वी वर डिबेटिंग वेदर टू फिक्स मून एज वन ऑफ द दशा लॉर्ड्स and significators for marriage. Now see the ruling planets and check whether moon appears as an RP. ठीक है, सिग्निफिकेटर तो है मून, लेकिन आरपी है कि नहीं, वो देखना होगा हमको। It does not appear as an RP, it does not. So rule it out. So marriage is now ruled out till 9/4/2020. 9/4/2020 तक मैरिज हमने रूल आउट कर दिया। हमने कहा कि नहीं होगी 9/4/2020 तक, जब तक चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है शादी शायद नहीं होगी, ठीक है। इवन दो मून में बी ए सिग्निफिकेटर ऑफ द मैरिज गिविंग हाउस, मून सिग्निफिकेटर ये भी हमने देख लिया, क्योंकि मून 11th को भी सिग्निफाई कर रहा है और सब लॉर्ड के थ्रू 7th को भी सिग्निफाई कर रहा है। तो वो शादी दे भी सकता था, शादी दे भी सकता था। अगर मून रूलिंग प्लैनेट होता तो हम मून को सेलेक्ट कर लेते। ऐसे में क्या होता है कि इट विल बी एन अनसक्सेसफुल मैरिज इफ मैरिज सिग्निफिकेटर्स जो होते हैं, जो शादी करवाते हैं, वो अगर नेगेटिव हाउसेस को भी वो सिग्निफाई करते हैं, तो ऐसे में मैरिजेस जो हैं वो अनसक्सेसफुल मैरिजेस होती हैं। ये नोट कीजिएगा। इट इज नॉट दैट कि वो अगर वो रूलिंग प्लैनेट है तो वो शादी करवा देगा, ठीक है, लेकिन वो मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो, दैट इज समथिंग सेपरेट। ओके, तो फिर मून के बाद किसकी अंतरदशा आई? वो आई मार्स की, मंगल, विच इज अ रूलिंग प्लैनेट, signifies 6th and 7th at the stellar level, 10th and 11th through its sublord moon, ठीक है। यहाँ पर मार्स जो है वो रूलिंग प्लैनेट भी है, सिग्निफिकेटर भी है, डिनाई भी कर रहा है और प्रॉमिस भी कर रहा है। तो हमने मून मार्स को चुन लिया क्योंकि वो
रूलिंग प्लैनेट भी है. सो कैन गिव मैरिज ऑल्दो इट सिग्निफाइज नेगेटिंग हाउसेस ऑल्सो विच में क्रिएट प्रॉब्लम्स इन मैरिड लाइफ. वो अलग चीज है. मार्स अंतरदशा वॉज टू रन एज अंडर. मार्स की अंतरदशा यहाँ पर देखिए हमने ये लेफ्ट साइड में कर दिया है. तो इसमें से हमने चुना द मोस्ट लाइकली पीरियड वॉज टेकन टू बी 29/4/2020, between 29/4/2020 and 19/6/2020 in Jupiter, Mars, Rahu, as Rahu qualifies as a ruling planet. देख लिया हमने ऊपर. By being in the Rashi Aquarius belonging to Saturn, who is a RP and significator of second house. ठीक है. Saturn is a significator of second house. ऊपर आप लोग नीचे करके देख लीजिए. Saturn is a significator of the second house. ठीक है. So and Rahu represents Saturn. Rahu will give the result of second house. I told the parents that the marriage was likely between 29/4/2020 and 19/6/2020. In this period, I found that compatible Sukshma and Pran Dasha, compatible Sukshma and Pran Dasha में हमने चुना. देखिए बहुत लंबी कहानी हो जाती है, तो उसमें सबसे जो फेवरेबल जो हमें जो लगे वो हमको मिला 16/5/2020 को in the form of Jupiter, Mars, Rahu, Saturn, Ketu. All are RPs and significators. All are RPs and significators. The transits were also checked out and were as follows. Transit भी हमने चेक किया श्योर होने के लिए. नहीं भी आप चेक करेंगे तब भी आप ये डेट दे सकते हैं. Transits were checked out. Sun in Sun star, Moon in Moon house, Moon in Jupiter star, Mars in Rahu star, Jupiter in Sun star, Saturn in Sun star, Rahu in Rahu star, Ketu in Ketu star. Jupiter and Saturn were found to be in the 7th house. It was indicated. देखिए मून और सन अगर आप ट्रांजिट्स चेक करेंगे वो सिग्निफिकेटर हो चाहे नहीं हो. ठीक है. सन और मून का ट्रांजिट हमेशा देखा जाता है कि वो फेवरेबल हाउसेस या स्टार या राशि में है कि नहीं है. It was indicated to the parents that the marriage was likely around this date, that is 15/5/2020. In KP, the transit of luminaries, that is sun and moon, are invariably to be checked out for timing of events. It was a love marriage. Okay. I have been informed, ये जब हमने लिखा था तब का है. I have been informed that the marriage did take place, although after a lot of difficulty, on 18/5/2020 due to COVID and other obstacles as well. It was a difficult and delayed marriage, as we have already seen, and that is the way it turned out to be. तो ये जो है प्रेडिक्शन था, जो कि डिलेड मैरिज तो ऑलरेडी था ही. ऑब्स्टिकल्स आपने देखा है कि ऑब्स्टिकल्स तब भी आते हैं जब सिग्निफिकेटर्स जो हैं वो डिनाई भी कर रहे हैं और प्रॉमिस भी कर रहे हैं. ठीक है. तो ऑब्स्टिकल्स आते हैं मैरिज में. तो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई एंड टाइम इवेंट्स. अगर रूलिंग प्लैनेट्स की जरूरत पड़ी आपको तब इस्तेमाल कीजिए. रूलिंग प्लैनेट्स की जरूरत कहां पर पड़ती है ज्यादातर वो भी मैं आपको बता देता हूं. रूलिंग प्लैनेट्स को आपको जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कि कई बार प्रत्यंतर दशा लॉर्ड तक आपको रूलिंग प्लैनेट की आवश्यकता नहीं पड़े. अगर प्रत्यंतर दशा लॉर्ड पे पड़ी, इसमें कई सारे हैं जो कि मैरिज दे सकते हैं, तो फिर इसमें देखिए आप कि सबसे स्ट्रॉन्ग रूलिंग प्लैनेट कौन सा है. रूलिंग प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ हमने आपको बता दिया है. सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो असेंडेंट का नक्षत्र लॉर्ड होता है, स्टार लॉर्ड होता है. उसके बाद असेंडेंट का राशि लॉर्ड होता है. उसके बाद फिर मून का स्टार लॉर्ड यानी कि नक्षत्र लॉर्ड होता है. उसके बाद मून का राशि लॉर्ड होता है, तब डे लॉर्ड होता है. सबलॉर्ड जो होता है, असेंडेंट सबलॉर्ड एंड मून सबलॉर्ड को हम रिजर्व रूलिंग प्लैनेट्स में ट्रीट करते हैं. रिजर्व रूलिंग प्लैनेट्स में इसलिए ट्रीट करते हैं कि कई बार क्या होता है कि ये 5 जो अभी हमने बताया इसमें 2 सेम प्लैनेट निकल गए या 3 सेम प्लैनेट निकल गए, देन वी रन शॉर्ट ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स. तो उसमें फिर हम सबलॉर्ड को भी, असेंडेंट सबलॉर्ड और मून सबलॉर्ड को भी एज रूलिंग प्लैनेट ले सकते हैं. अब आप लोग इस पर
कुछ पूछना चाहें तो प्लीज पूछिए। सर इसके ऊपर नहीं सर, मैं एक्चुअली एक चीज पूछना चाहता था जी। कि सर इट्स लाइक अभी सबलॉर्ड का कनेक्शन अगर जो मैरिज गिविंग हाउसेस के साथ रहेगा, देन वी कैन से अबाउट मैरिज। सर कई कई बार सर इट्स लाइक वी गेट क्वेश्चंस सेइंग दैट हाउ हाउ इज द मैरिज लाइफ गोना बी। तो उस वक्त सर। देखिए वो मैंने आपको बताया ना अभी, तो इन द कोर्स ऑफ माय जो मैं बोल रहा था, इफ द सेम प्लैनेट्स जो सब मैरिज प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर वो डिनाई भी करते हैं, या आठवां दिखाते हैं घर, या 12वां दिखाते हैं घर, ठीक है, तो मैरिज डिस्टर्ब होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। और फिर सेवेंथ सबलॉर्ड, थ्री रूल्स जो हमने बताए हैं, वो जी तो जी। अगर आप वो देखिएगा, वो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि वो इनफैलिबल है, ऑलमोस्ट इनफैलिबल रूल्स हैं। अभी मैं आपको आज ही मैंने देखिए मैंने बचा के रखा है, अभी अभी हमने उसमें कुछ नहीं किया है, अभी खाली मेरे पास ये आज ही ये किसी का वो आया, आई विल शो यू। सर इससे पहले सर एक एक सवाल है सर। इट्स हाँ लाइक बताइए। फॉर मैरिज नाइन्थ हाउस इज न्यूट्रल, एट्थ हाउस का क्या इम्पैक्ट रहता है सर जनरली? एट्थ हाउस इज अ डिस्टर्बिंग हाउस। ओके। हाँ, एंड ट्वेल्थ हाउस इज ऑल्सो डिस्टर्बिंग हाउस। ठीक है। सर वो डिस्टरबेंस में सर वो किस लेवल तक जा सकता है सर, वो सब कुछ बोल पाएंगे सर? देखिए एट्थ हाउस का मतलब इन्वॉल्व होना, मतलब एक तो मैरिड लाइफ में अड़चने आएंगी, या अगर फिर जो है लव मैरिज है, ठीक है, तो 5 8 12 का अगर 5 8 12 अगर अपियर कर रहा है साइमल्टेनियसली, तो स्कैंडलस मैरिज हो सकता है। एक हमने आपके साथ चार्ट डिस्कस किया था ना, जो कि घर से भाग के शादी किए थे, जी 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 जी। 5 8 12, उसमें महादशा लॉर्ड वॉज नॉट शोइंग एनी ऑफ द मैरिज, इट वॉज नॉट डिनाइंग मैरिज ऑल्सो, बट इट वॉज दैट मैरिज अल्टीमेटली एंडेड इन अ डिवोर्स। वो लोग भाग करके शादी किए थे। 5 8 एंड 12 महादशा लॉर्ड दिखा रहा था जिसमें की शादी हुई थी। आई आई थिंक दैट आई हैव दैट चैट टुडे आल्सो जी फॉर अगेन डिस्कशन। आज सर। मैं आपको दिखा रहा हूँ, नहीं एक मिनट देख लीजिए। मैं आज मेरे पास जो है दो चार्ट आए हैं, ठीक है, ये देखिए शायद एक ये है, लेट मी जस्ट, अभी इनको हमने स्टडी नहीं किया है चार्ट को, बस ये खाली डिस्टर्ब्ड मैरिज का। अभी इसमें हमने कुछ नहीं स्टडी किया, ये आज ही मेरे पास आया है। ये नाम तो हटा देना चाहिए था, लेकिन लाइव है इसीलिए, चलिए कोई बात नहीं है। नाम उसका देखिए, इसका सेवन सबलॉर्ड कौन है? जुपिटर है, ठीक है। बाकी अभी हमने इस चार्ट को स्टडी नहीं किया है, आज ही मेरे को भी आया है। जुपिटर देखिए सेवन सबलॉर्ड है। जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना? जुपिटर इज सिटिंग इन अ डबल हाउस, वन ऑफ द कंडीशन फुलफिल्ड, ठीक है। इनका फर्स्ट मैरिज जो है खत्म हो गया, ठीक है, वो मैरिज खत्म हो गया, डिवोर्स हो गया, गॉन इन फॉर अ सेकंड मैरिज। आई शो यू अनदर चार्ट, ये भी आज ही का है चार्ट मेरे पास। सर लेकिन उसमें तो सर ये जुपिटर का सिक्स हाउस का कुछ सिग्निफिकेशन तो कुछ ज्यादा दिखा नहीं गया। अभी वो छोड़ दीजिए ना, मैं खाली अभी तो उसको मैंने खुद बोला, मैंने अभी तो स्टडी नहीं किया, मैं खाली आपको वो तीन रूल के बारे में बता रहा हूँ। वो तीन रूल में उनको उसको डेप्थ में स्टडी करेंगे, अभी हमने किया नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोस थ्री रूल्स दैट आई हैव टोल्ड यू। से ओके देखिए ओके। इसका है, नहीं ये तो उन्हीं का फिर से खोल लिया। एक और चार्ट है, हम दिखाएंगे आपको ना, ठीक है। हाँ, ये देखिए इसमें कौन है, इसमें सेवन सब लॉर्ड कौन है? नहीं नहीं, ये किसी और का चार्ट खुल गया है ना, ये नहीं नहीं, दिस इज नॉट द वन। मैं दिखाता हूँ आपको, आई शो यू, देखता हूँ। वो उसको चार्ट को अभी हमने स्टडी नहीं किया है, उसको चार्ट को जब मैं स्टडी करूंगा तब फिर आप लोगों से उसको डिस्कस करूंगा। वो आज ही मेरे पास आया है। तो एनीवे चलिए, ये ठीक है। और ये वाला जो अभी हमने डिस्कस किया, इसमें कोई सवाल है तो पूछिए। हाँ भैरव जी, आप कुछ पूछ रहे थे और शायद ना? नहीं नहीं, कहाँ गया वो अभी जो हमने चार्ट नहीं डिस्कस, वो कहाँ गया?
अच्छा पूछिए ना, क्या पूछ रहे थे, वो छोड़िए। नहीं सर, मैंने वो वही सर, वो जो 8th हाउस का एट हाउस विल, एट हाउस, स्कैंडलस स्कैंडलस हाँ आप वो जैसे बताए। एट हाउस विल, देखिए ये चार्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है देखिए वही चार्ट है। महादशा लॉर्ड एंड अंतरदशा लॉर्ड नॉट डायरेक्टली सिग्निफाइंग 2711 बट एस्पेक्टिंग इट क्लोजली। आपने किसी ने बोला था ना एस्पेक्ट का क्या होता है, देखिए वो चार्ट जिसमें आपने बोला था ना कि एस्पेक्ट सैटर्न, किसी ने बोला था ना सैटर्न इज एस्पेक्टिंग द सेवेंथ हाउस, ठीक है। तो उसमें क्या था, इसमें देखिए इसमें भी जुपिटर महादशा लॉर्ड जो है इट इज एस्पेक्टिंग द फिफ्थ हाउस, ठीक है। इट इज एस्पेक्टिंग द फिफ्थ हाउस, तो लव मैरिज करा दिया। जुपिटर इज नोवेयर निगेटिंग, कहीं भी ये निगेट नहीं कर रहा है। उस चार्ट में और इस चार्ट में ये फर्क है, इसमें देखिए महादशा लॉर्ड जुपिटर जो है वो निगेट नहीं कर रहा है। निगेट, ये चार्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वो कहीं कहीं भी डिनायल हाउसेस को सिग्निफाई नहीं कर रहा है जुपिटर। क्या क्या कर रहा है जुपिटर, देखिए आपके सामने है, ऊपर देखिए। फिफ्थ, फिफ्थ को कर रहा है, एट्थ को कर रहा है और ट्वेल्थ को कर रहा है। तो शादी हुई इनकी घर से भाग करके, ठीक है, शादी हुई घर से भाग करके। और ये इनका सेवेंथ सबलॉर्ड देखिए कौन है, सेवेंथ सबलॉर्ड जो है इनका इट इज मरकरी, ठीक है। सो अलॉन्ग विथ besides being a disturbed marriage and a scandalous marriage, इंडिया में तो आपको मालूम है कि घर से भाग करके शादी करना कितना बड़ा स्कैंडल होता है। तो 5, 8 और 12 यही दिखाता है जो आप पूछ रहे हैं। और मरकरी इनका सेवेंथ हाउस का सबलॉर्ड है, तो ये दिस मैरिज अल्टीमेटली एंडेड इन अ डिवोर्स, ठीक है। और ये इट इज ऑलमोस्ट देखिए 9 आउट ऑफ 10 मैं नहीं बोलूंगा, 95 आउट ऑफ 100 चार्ट्स केपी में, अगर इफ द सेवेंथ सबलॉर्ड हैज कनेक्शंस विथ डुअल हाउसेस, वो मैरिज में गड़बड़ी होने के फुल चांसेस हैं। ऑफ कोर्स और डिस्टर्बिंग फैक्टर्स शुड बी अवेलेबल। ये देखिए होररी है मैरिज, ठीक है। ये मैं फिर से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज देखिए मैरिज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आप लोग उसको बहुत ध्यान से समझिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आजकल मैरिज रिलेटेड आते हैं आजकल, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही हैं, शादियां बहुत देर से भी हो रही हैं, प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ते जा रही हैं। तो ये देखिए क्या है, मैरिज व्हेन होररी क्वेश्चन बाय द गर्ल herself, ठीक है। आई हैव परमिशन दैट आई हैव, दैट इज व्हाई आई हैव गिवन द नेम। ये मैरिज व्हेन देखिए। और एक चीज मैं उस दिन ये हम मैं इसको मैं फिर से स्टेप वाइज लेकर के चल रहा हूँ। होररी क्वेश्चन को कैसे जज करना है, होररी क्वेश्चन को जज करने के तरीके जो हैं, कोई भी टॉपिक कोई भी हो, वो नौकरी का हो या शादी का हो या किसी चीज का भी, प्रॉपर्टी खरीदने का हो या विदेश जाने का हो या पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, कुछ भी, एनी क्वेश्चन, स्टेप्स आर द सेम, ओके। हाउ टू जज अ होररी क्वेश्चन स्टेप वाइज, हाउ टू जज अ होररी क्वेश्चन हम लोग राइट अप में पढ़ चुके हैं, बट अगेन फॉर योर, उसके लिए हम कर रहे हैं। और आप लोग जो लाइव क्लास बोलते हैं ना, होररी तो मैं आपके साथ लाइव कर लूंगा बैठ करके, तो करेंगे व्हेन वी फिनिश विद द कोर्स, देन वी विल डू सम 1 or 2 लाइक थिंग्स। देखिए हाउ टू जज अ होररी क्वेश्चन स्टेप वाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई एम रिपीटिंग इट, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन। उस दिन थोड़े से कुछ क्लास में मेरा भी थोड़ा कंसंट्रेशन इधर उधर हो गया था, दैट इज व्हाई आई थॉट आई विल अगेन डिस्कस व्हाटएवर। और शायद आपने आपने किसी ने इस पर कुछ सवाल भी किया था। देखिए ओके, नंबर 1, ठीक है। वे जब जरूरत पड़ेगी तो हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आके चार्ट आपको दिखा देंगे।
check whether any of the significator planets are either retrograde or sitting in stars of planets that are retrograde. Retrograde के रूल्स आपको मालूम है होररी के लिए कृष्णमूर्ति पद्धति में, ठीक है? तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, देखिए ये रिसर्च रिवील्स दैट देयर आर सम एस्ट्रोलॉजर्स जो कि इसको नहीं मानते हैं, ठीक है? एंड आई एम वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स जिसको मैं देखता हूं कि अगर तो मेरे पास कुछ टाइम है 2-4 महीने का, जिसमें कि आई फील कि ये इवेंट होगा या 6 महीने का टाइम है, तब तो ये काम कर, तब तो हम इसको लागू करते हैं। अदरवाइज जैसे डे टू डे इवेंट्स हैं कि मान लीजिए जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कोई हम डे टू डे इवेंट्स, मेरा कोई अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है, उसको हमको टाइम करना है, या फिर हमारा कोरियर वाला आने वाला है वो कितने बजे आएगा, या हमारे घर में हमने किसी प्लम्बर को बुलाया है वो कितने बजे आएगा, ठीक है, या मेड सर्वेंट आएगी कि नहीं आएगी काम करने, ये सब जो सवाल होते हैं जो 24 घंटे 48 घंटे वो होना है या नहीं होना, तो उसमें फिर हम लोग रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को कंसिडर नहीं करते। इट इज इन स्लाइटली लॉन्ग टर्म। होररी एक तो बहुत लॉन्ग टर्म हम नहीं देखते हैं। होररी में जो है मैक्सिमम अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि हाँ भाई हमारी बताइए 1 साल 2 साल में शादी होगी कि नहीं होगी, तब तो ठीक है। अगर इफ ही और शी इज जस्ट आस्किंग कि शादी कब होगी, देन दी सी देयर इज नो डिफाइंड टाइम फ्रेम, बट जनरली इट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम फ्रेम जिसमें कि हम होररी को हम अपना वो रखते हैं कि हाँ साल भर के अंदर मैक्सिमम साल, सवा साल, 1.5 साल के अंदर के ही इवेंट्स को हम होररी से जांच करते हैं। अदरवाइज लॉन्ग टर्म इवेंट्स में हम होररी पर नहीं जाते हैं। Okay, so number 1 is check whether any of the significator planets are either retrograde or sitting in the stars of planets that are retrograde. This is very important. Okay, क्या रूल है? अगर कोई सिग्निफिकेटर रेट्रोग्रेड है तो जब तक वो रेट्रोग्रेड रहेगा तब तक वो इवेंट, एंड इफ इट इज पार्टिसिपेटिंग इन दैट इवेंट, इफ इट इज अ सिग्निफिकेटर, उसकी दशा अंतर दशा वगैरह चल रही है जिसमें इवेंट होना है, तो जब तक वो रेट्रोग्रेड रहेगा तब तक इवेंट नहीं रहेगा। सैटर्न और जुपिटर 2-3-4 महीने तक रेट्रोग्रेड कई बार हो जाते हैं, ठीक है? और बाकी जो है सन एंड मून रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं। राहु एंड केतु रेट्रोग्रेड, वो उल्टा ही चलते हैं, उनको रेट्रोग्रेड नहीं माना जाता है। रेस्ट ऑफ द प्लैनेट सैटर्न एंड जुपिटर वो थोड़े से लंबे पीरियड के लिए रेट्रोग्रेड होते हैं, जैसे अभी सैटर्न और जुपिटर दोनों रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, तो ये अक्टूबर में दोनों जो है डायरेक्ट हो जाएंगे। तो एक तो देखिए, be very careful जब आप horary जज कर रहे हैं when Saturn and Jupiter are retrograde, then you have to be very careful because they are retrograde for pretty long durations, ठीक है? They can go up to 3 to 4 months. बाकी जो हैं planets वो कम टाइम के लिए रेट्रोग्रेड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड, प्लैनेट्स कितने स्पीड से मूव, कौन प्लैनेट कितने स्पीड से मूव करता है, उसी से वो डायरेक्टली रिलेटेड है। So check whether any of the significator planets are either retrograde or sitting in stars of planets that are retrograde. Retrograde significators will not give results till they revert back to direct. Retrograde significators, okay, will not give results till they revert back to direct motion. And if any significator planet is sitting in the star of a retro planet, it will not give results at all. ये कृष्णमूर्ति जी बोलते थे। ये कुछ चीजों में बिल्कुल सही बैठता है, कुछ चीजों में बिल्कुल सही बैठता है, कुछ चीजों में लेट मी वार्न यू कि ये नहीं भी सही बैठता है। तो ये this is still one, you can call it a dark area or a gray area of KP, ठीक है? So something that is still a dark area, कुछ एस्ट्रोलॉजर तो इसको आउटराइट वो कर देते हैं। एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको थोड़ा सा कभी कभी गट फील भी होना चाहिए, ठीक है, सर्कमस्टांसेस को देख करके, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे, सो एज पर द रूल्स आई हैव रिटन, सो रिजेक्ट देम। एनी प्लैनेट अगर लंबे ड्यूरेशन का कोई आप वो देख रहे हैं तो ज्यादा चांसेस है कि अगर कोई सिग्निफिकेटर, जैसे 7th बोलते हैं ना, 7th का सिग्निफिकेटर अगर किसी रेट्रोग्रेड प्लैनेट के स्टार में बैठा हुआ है तो शायद वो
मैरिज को नहीं होने देगा. Okay, so that marriage will not take place. I'm just talking about 7th. So like similarly for any event that we are looking at, suppose specially देखिए अब आएंगे फिर प्रोजेनी चाइल्ड बर्थ में कृष्णमूर्ति जी हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स. ठीक है, विच वर्क्स, जो कि काम करता है. 5th हाउस का अगर सब लॉर्ड ही अगर वो रेट्रोग्रेड हो गया तो चाइल्ड बर्थ नहीं होता. दिस इज व्हाट कृष्णमूर्ति जी हैज गिवन कोटेड एग्जांपल्स. इसमें वो फिर वो क्वालिफाई नहीं करते हैं कि अगर वो even if the 7th cuspal sublord, sorry, 5th cuspal sublord in case of childbirth, which is the primary cusp, is retrograde, तो delivery नहीं होती है, conception नहीं होता है. We'll come to that later. I think the next chapter is that only. So reject them. Check if there are untenanted planets. Any question that you are judging, ठीक है, both in natal as well as in horary. ये note down कर लीजिए कहीं. Check if there are any untenanted planets. And if yes, whether they are sublords of any cusps, as they will become strong significators of these. अब ये step wise है, already कैसे judge करना है. As they will become strong significators of these cusps. In this chart, Saturn, Jupiter, Sun are untenanted, whereas Mercury is in its own star. Jupiter is the cuspal sublord of 1st and 3rd cusps, hence signifies both very strongly. Jupiter is the cuspal sublord of 1st and 3rd cusp, hence signifies both very strongly. Keep a check on whether any such cusps matter in your analysis or not. Naturally, they are important if they matter. In the instant case, that is the chart under discussion, Jupiter, one of the significators, is retrograde and will not yield fruitful result till it reverts back to direct motion on 6/5/2004. अब किस डेट को हमने देखा था वो भी देखते हैं किस डेट को हमने देखा था. सो ये हमने एफएमएस से नोट कर लिया, ये आपको एफएमएस में मिलेगा कौन सा प्लैनेट कब डायरेक्ट मोशन में वापस आ रहा है. None of the significators are placed in stars of retrograde planets. Okay, we are going stepwise. Number 4, you must note down ruling planets for the time of judgment, as they may be required at any time. They may be required. Okay. It is not mandatory for you to resort to ruling planets, but they may be required. Number 5, when the question was asked, ये जब question पूछा गया था, the Mahadasha of Mars was running and was to run up to 6/10/2006. Mars signifies 7th very strongly at the stellar level, and 2, 6, 7, 10, 9, and 11 through its sublord Jupiter. So it signifies marriage-giving houses and selected. The Mahadasha Lord signifies the marriage-giving houses quite strongly. ठीक है? 7th very strongly at the stellar level, 2, 6, 7, 9, 11 through its sublord Jupiter. So it signifies marriage-giving houses. Hence, Mars की महादशा में शादी होगी. ये हमने यहाँ से देख करके सिलेक्ट कर लिया. देखिए मार्स ये हमने फेंस बना दिया है कि 6/10/2006 तक. क्वेश्चन हमसे कब पूछा गया था? ये 24/4/2004. मार्स की महादशा चल रही थी, विच वॉज टू लास्ट अप टू फॉर 2 years प्लस. तो मार्स आई सिलेक्टेड कि मार्स में शादी हो जाएगी. ठीक है. हाँ, when the question was asked, ठीक है. When the question was asked, Mars oblique केतु की अंतरदशा was running and would run up to 30/8/2004. 30/8/2004. अब उस दिन किसी ने इसमें पूछा था केतु को आपने कैसे सेलेक्ट किया. केतु को आपने कैसे सेलेक्ट किया. ठीक है. Somebody asked me the question. Now we have to see Ketu signifies 5th, 11th at the stellar level. 5th and 11th both are. 5th आपको मालूम है कि अगर लव मैरिज होने वाला तो है, बट अदरवाइज इट इज अ सपोर्टिंग और at best you can say neutral. If it is a love marriage involved नहीं है, but it is one of the
marriage related houses. Why? Because it has to do with emotions also. ये आपके emotions का घर भी होता है. तो Ketu signifies 5th, 11th at the stellar level. Through its sublord Sun, 11th, and through Venus, as it is in Libra, Ketu signifies, Ketu represents Venus because Ketu is placed in Libra. Rahu and Ketu जिस राशि में placed होते हैं उनके लॉर्ड का वो प्रॉमिस को फुलफिल करते हैं. ठीक है. सो थ्रू वीनस एज इट इज प्लेस्ड इन लिब्रा 7th, हेंस सेलेक्टेड. केतु के सिग्निफिकेशंस पर अब हम ऊपर आकर के देखेंगे. अगर क्यों हमने केतु को सेलेक्ट किया, क्यों केतु क्या क्या दे रहा है हमें. देखिए आप, केतु क्या दे रहा है हमें, 5th दे रहा है. ठीक है. और हमें केतु क्या दे रहा है, वीनस को रिप्रेजेंट करता है ना, तो 7th दे रहा है एट द ए लेवल. ठीक है. और हमें केतु क्या दे रहा है, केतु हमें दे रहा है 11th. अभी तक सब हमको फेवरेबल मिल रहा है केतु के थ्रू. ठीक है. 11th यहाँ वीनस फिर यहाँ 11th में आ गया है. ठीक है. तो केतु हमने इसलिए सेलेक्ट किया. हम सवाल है कि हम केतु को क्यों नहीं सेलेक्ट करेंगे. Why will I not select Ketu? Where is Ketu denying marriage from happening? That you have to see. Even if it is denying at, इस लेवल पे या इस लेवल पे आके वो अगर थोड़ा सा स्लाइटली कहीं डिनाई भी कर रहा है तो हमको वे करना है. ठीक है. One significator can be a denier and it can be a promiser. It can be both. But हमको वे करके देखना है कि उसका टिल्ट किस तरफ है, प्रॉमिस की तरफ है या डिनायल की तरफ है. सो आई सेलेक्टेड केतु बिकॉज ये हमने जैसा यहां लिखा है केतु. हाँ ठीक है. केतु 5th and 11th ये हो गया. ठीक है. हेंस सेलेक्टेड. ओके. नाउ दी अंतरा और प्रत्यंतर. साउथ इंडिया में उसको अंतरा बोलते हैं, वैसे प्रत्यंतर बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में. प्रत्यंतर ऑफ जुपिटर वाज चोजन as Jupiter is the sole significator of the 11th of the second house. Second house हमको मैरिज के लिए चाहिए. ठीक है. तो इसीलिए जब अंतरदशा तक चुन लिया तो उसमें एक प्रत्यंतर हमको चुनना है. तो आई हैव नो चॉइस बट टू सेलेक्ट Jupiter because it is the only significator of the second house. That is why Jupiter was chosen as the sole significator of the second in the chart, and its participation was mandatory. Okay. Jupiter's significations are already discussed in 0.5 above. यहाँ हमने Jupiter को डिस्कस कर लिया है. ठीक है. In 0.5 above. Please note the sublord of the 5th cusp Venus is a strong significator of the 7th. ठीक है. जो हमने आपको बताया था point. Please note that sublord of the 5th cusp Venus is a strong significator of the 7th. Hence, love marriages indicated. Okay. Now Mars, Ketu, Jupiter को हमने चुन लिया. Was to run up to 16/7/2004. So marriage had to take place by this date. This now we have, हमने अपना उसको जो है ना उसका हमने वो that period हमने उसको 2 साल 2.5 साल का जो मार्स की महादशा में हमने उसको कट डाउन करके पीरियड को 16/7/2004 तक हम लेकर के आ गए. Now we already have the significations for 2/7/11 in Mars, Ketu, Jupiter. Okay, but the exact date has to be predicted by identifying the Sukshma and Pran. ये तो हो गया. ये तो 16/7/2004 तक में शादी होगी. ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया. अब हमको टाइम करना है ना इवेंट. The beauty of Krishnamurti पद्धति is in timing of the event. इसीलिए आप लोग सब कृष्णमूर्ति पद्धति सीख भी रहे हैं. ठीक है. तो ये 2/7/11 तो शादी दे देगा. नाउ इन दी अंतरा ऑफ जुपिटर. ओके. जब जुपिटर अंतरा या प्रत्यंतर बोलिए, अ नंबर ऑफ प्लैनेट्स अपीयर एज मैरिज सिग्निफिकेटर्स. कौन कौन से प्लैनेट्स, ये देखिए कौन कौन से प्लैनेट्स इसमें है. देखिए जुपिटर, मार्स, मून, वीनस, सन, केतु, सैटर्न. नाउ विल कम बैक. यहां हम आ जाते हैं. देखिए ये हमने चुन लिया है. जुपिटर हमने आइडेंटिफाई कर लिया. ठीक है. ये ए मतलब अंतरा. ठीक है.
जुपिटर कब तक चलेगा, यहां देखिए 16/7/2004 तक चलना है जुपिटर को। अब इनमें से जो है अभी हमने देखा जुपिटर की सूक्ष्म में, जुपिटर इसके मार्स केतु जुपिटर के सूक्ष्म में there are 7 out of 9 planets which are A level significators of the marriage giving houses. ये आप देखेंगे, अभी हमने पढ़ा आपके सामने, ये जुपिटर, मार्स, मून, वीनस, सन, केतु, सैटर्न, that is 7 out of 9 planets appear as A level significators and all of them are capable of giving marriage in their सूक्ष्म दशा. So अब हम क्या करेंगे? So what do we do? Here is where the divine help of RPs आ गया. अब आप तो select कर ही नहीं सकते. How can you select? कि कौन सा देगा? Which is stronger than the other? Which is the strongest? Which is the weakest? How to select? So here is where the divine help of RPs comes to our aid in order to help us to eliminate the so-called tempters. So from the list of ruling planets, we pick out the strongest RP, which is also a significator. The strongest RP is Saturn, okay, which strongly signifies the 7th house at the A level. So the Sukshma of Saturn is fixed and is to run up to 2/7/2004. देखिए Saturn is an A level significator of the 7th house. ठीक है? So हमने ये and it is the strongest, ये ruling planets in order of strength लिखे हुए हैं बीच में, यहाँ पर देखिए. तो हमने सैटर्न के सूक्ष्म को हमने ये चुन लिया. तो अभी हमारा पीरियड नैरो डाउन हो गया 16/7/2004 से घट करके 2/7/2004 तक में हम उसको नैरो डाउन कर करके ले आए. ठीक है? उसके बाद फिर अब हमें रह जाता है क्या, प्राण दशा चुनना है. ठीक है? Now we have to fix up the Pran Dasha, which would be the date of marriage, which would be the second strongest RP. If it is an RP, Moon is found as the second strongest RP and is also a significator of the 7th house. Second strongest ruling planet कौन है? Moon है. Significator है वो 7th house का significator है. तो हमने Moon की प्राण दशा को चुना. किस दिन मून की प्राण दशा थी? 1/7/2004 को. देखिए कितनी प्राण दशाएं हैं. ठीक है? ये घंटे के हिसाब से प्राण बदलते हैं सूक्ष्म के बाद. तो इसमें 1/7/2004 हमने पिकआउट करके प्रेडिक्ट किया कि ये शादी होना चाहिए और उसी के आसपास शादी शायद एक आध दिन आगे पीछे हुई थी. मून प्राण दशा फ्रॉम 11:43 AM. वैसे जाइएगा ट्रांजिट में एकदम प्रिसाइज टाइम भी पिकआउट करना चाहिए तो हो जाता है कई बार, बट कई बार पंचांग के वजह से देयर आर सो मेनी डिफरेंट एफिमेरिस एंड आंसर्स इन यूज, उसके वजह से भी गड़बड़ होता है. अदरवाइज डे तक तो प्रिडिक्ट हो जाता है. ठीक है? दिस वाज द डे प्रेडिक्टेड फॉर मैरिज एंड इट हैपेंड ऑन दैट डे. ट्रांजिट ऑन द डे ऑफ द इवेंट, सन इन राहु. Rahu represents Mars, Mars star, Moon in Mars Rashi, Mars in Saturn star, Ketu in Rahu Mars. ये सारे significators ही हैं. ठीक है? And Saturn in Jupiter star, Venus in Moon star. This is how a horary question is judged. It takes a lot of concentration, a lot of skill. तो खैर है ही है, experience, most of all experience. और जुपिटर जो है, जो शादी हुई तो वो पीरियड शायद निकल चुका था जुपिटर का. हमने लिखा ना कि तो वो 6/5/2004 को जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा, तो शादी जाकर के जुलाई में हुई. ठीक है? तो वो निकल चुका था. तो दिस इज हाउ अ horary question is judged. कोई सवाल? समझ गए. अदर्स और लोग? अमित जी बताइए, कोई सवाल है?
सर ये टेम्पटर्स बोला था सर, ये आपने एक बार मतलब सातों के सातों वो दिखा रहे हैं ना। टेम्पटर्स मतलब सब तो टेम्प्ट कर रहे हैं चुनने के लिए। रूलिंग प्लैनेट्स अगर नहीं होंगे तो आप कैसे चुनिएगा? दे आर ऑल टेम्पटिंग यू। बस यही पूछना था। हाँ, टेम्पटर्स मतलब जो टेम्प्ट कर रहे हैं कि हमको भी चुन लो, हमको भी चुन लो, हम भी करवा सकते हैं शादी। तो उसको कृष्णमूर्ति जी टेम्पटर्स बोलते थे। तो उनको कैसे एलिमिनेट करेंगे टेम्पटर्स को? सर क्या मैरिज की तरह डिवोर्स की भी इसी तरीके से टाइमिंग निकाल सकते हाँ, निकाल सकते हैं। डाइवोर्स में देख लीजिए कौन कौन से खराब प्लैनेट्स जो है। डाइवोर्स का भी तो हमने एक दो केसेस आपको दिखाया है। आप वापस जाकर वीडियो देखिएगा, आपको मिल जाएगा। शायद आज भी है क्या हमारे पास, देखते हैं हमने कोई किया है कि नहीं। सर ये रहा सर जो मैरिज होने का या तो मैरिज रिलेटेड इवेंट होने का जो टाइमिंग निकलने का। सर सपोज एक इन हाइपोथेटिकल केस सर, आई एम जस्ट सेइंग सर जो मैरिज रिलेटेड सबलॉर्ड एंड इट्स कॉन्स्टलेशन लॉर्ड, they are showing mixed things like they are promising marriage as well as some sort of जो अड़चन है sir. But the dasha bhukti antara, mainly the mahadasha lord or maybe the bhukti lord, they are showing very good prospects of marriage. तो देखिए, उस time that is not the thing। देखिए, मैंने आपको मैरिज जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, आपको याद होगा, इफ यू गो बैक एंड सी माय वीडियोस, सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड का जो काम है वो आपको बता देना है कि वो शादी करवाएगा कि नहीं करवाएगा और कैसी कर, सुन लीजिए, है ना, कैसी करवाए। अच्छा, उसके बाद इट मे नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट ऑफ मैरिज, मे नॉट पार्टिसिपेट इन द इवेंट ऑफ मैरिज। कोई जरूरी नहीं है कि उसकी दशा अंतरदशा आएगी तभी शादी होगा। फिर द केस इज, यू नो, इट इज ट्रांसफर्ड टू द सिग्निफिकेटर्स। 2, 7 एंड 11 के सिग्निफिकेटर्स मिलके शादी करवाते हैं। उसमें कोई जरूरी नहीं उसका होना सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड का। Seventh cuspal sublord may just signal, give a green signal for marriage and just, you know, stay back quietly. Green signal for marriage agar de diya without showing the, you know, bad houses or the negating houses, then generally the marriage ठीक ठाक होगा, marriage में problem नहीं होगा। लेकिन हाँ, दशा भुक्ति और अब जो सिग्निफिकेटर्स के मैरिज भी है, उनके भी अगर डबल सिग्निफिकेशंस होंगे, खराब हाउसेस के अच्छे हाउसेस के, तो मैरिज में प्रॉब्लम होता है। marriage as well as the married life। हाँ, मैरिड लाइफ में अगर अगर देखिए, अगर दो सिग्निफिकेटर्स जो हैं वो दोनों चीज को अगर सिग्निफाई कर रहे हैं, और सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड का तो वो हमने आपको 3 रूल बताया है, वो तो इनफैलिबल रूल है केपी में जी, ठीक है। वो ऑलमोस्ट इनफैलिबल, देखिए इनफैलिबल तो नहीं है, 100% साइंस तो अभी नहीं हुआ है ना, बट स्टिल है ना। अच्छा, वो देखिए एक और मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, देखिए अभी हमने आपको एक केस दिखा दिया जिसमें कि महादशा लॉर्ड जो आपने पूछा था, वो फिर से मैं उसको आज खोल रहा हूं। किसी ने पूछा था उस दिन, देखिए ये तो केस तो डिस्कस हो चुका है। पूछा था ना कि देखिए सैटर्न है, ठीक है, सैटर्न है सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड, ठीक है। 2, 7, 11 को कहीं भी सिग्निफाई नहीं कर रहा है, बट somebody said, you know, that Saturn is aspecting the 7th हाउस, तो शादी क्यों नहीं होगी, ठीक है। आप देखो ना, दूसरा केस जो हमने देखा जिसमें जुपिटर एज द महादशा लॉर्ड is not signifying any of the marriage giving houses, उसमें जुपिटर is not denying, उसमें जुपिटर is not denying। यहां पर Saturn is denying। How is it denying? It is the untenanted cuspal sublord of the 6th house also. It is the untenanted cuspal sublord of the 1st house also. And it is the untenanted cuspal sublord of the 10th house also. And the sublord of sublord is Saturn. So that is the difference between that case and this case. Just by aspecting the 7th house, in नई शादी करवा सकता है, ठीक है। Just by aspecting the 7th house, शादी नहीं करवा सकता है। ये तब पॉसिबल था जब it was not in denial।
जैसे वो केस अभी जो हमने आपको दिखाया महादशा लॉर्ड, जो कि स्कैंडलस मैरिज वाला था, 5, 8, 12 को दिखा रहा है। 8 and 12 दे डोंट डिनाई मैरिज, ओके, दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स बट दे डोंट डिनाई मैरिज। सो दी आज का क्लास हमने ये सब ऑलमोस्ट सारे रिपीट केसेस हैं जो मैं पढ़ा चुका हूं, बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन टू यू ऑल कि अब तो मैं तो पढ़ा गया लय में, अब पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आया नहीं आया, इसीलिए मैंने कहा मैं फिर से जो है ना इसको देखता हूँ और आप लोगों से और क्या रह जाता है। टाइमिंग मैरिज भी पढ़ा दिया। ये वही वाला है जो अभी जो हमने आपको दिखाया, महादशा लॉर्ड नॉट सिग्निफाइंग मैरिज। देखिए ये सिमिलर केस है। जुपिटर जो है, जुपिटर की महादशा में शादी हुई थी, लेकिन जुपिटर कहीं डिनायल में नहीं है। जुपिटर इज एस्पेक्टिंग द 5th हाउस, ठीक है, इट इज एस्पेक्टिंग द 5th हाउस। लव मैरिज कराया जुपिटर ने, एस्पेक्ट कर रहा है 5वें को। उसमें देखिएगा राशि चार्ट से देखा जाता है, एस्पेक्ट्स आर सीन फ्रॉम द राशि चार्ट, नॉट द प्रेसिडियस चार्ट। इसमें अगर आप इसको नॉर्थ इंडियन वाले में खोल करके देखिएगा तो आपको इट इज सिग्निफाइंग, it is looking at the 5th house as well as the 7th house. It is aspecting both the 5th as well as the 7th house in the Rashi chart. तो महादशा में उसने शादी कराया, लेकिन सेकंड और केपी में सेकंड 5 और सेकंड 7 और 11 को ये डायरेक्टली कहीं सिग्निफाई नहीं कर रहा है एज अ सिग्निफिकेटर, लेकिन डिनाई भी नहीं कर रहा है मैरिज को, सो इट कुड गिव मैरिज। महादशा लॉर्ड अगर डिनाई नहीं कर रहा है तो शादी हो सकती है। अगर वो सिग्निफाई नहीं भी कर रहा है और डिनाई नहीं भी कर रहा है, न्यूट्रल है, तो शादी हो जाएगी। और इफ इट इज एसोसिएटेड विद द डिस्टर्बिंग हाउसेस देन इट कैन रिजल्ट इन whatever sort of disturbance is indicated in the marriage, उसी टाइप का डिस्टर्बेंस होगा। और आप लोगों को शादी पे कुछ पूछना है तो पूछिए फिर, क्योंकि अब टाइम हो गया है काफी। और अब कल तो एक क्वेश्चन था मल्टीपल मैरिजेस के केस में, हाँ क्या जी, हम जज कर सकते हैं कि किसी नेटिव की कितनी मैरिजेस हों? तो थोड़ा मुश्किल है यार, एक से ज्यादा तो जज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और वैदिक में अगर कोई फॉर्मूला हो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमने तो अभी आई हैव नॉट कम अक्रॉस। देखिए वैसे तो वैदिक में दे से एवरीथिंग इज पॉसिबल, मे हैव बीन पॉसिबल, बट डाउन दी एजेस ड्यू टू द लैक ऑफ प्रिंट मीडिया की कमी रही हो, या वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत लोग बताते नहीं है ना, बहुत सी नॉलेज तो लोग शेयर करना नहीं चाहते हैं। और मुझे जो आता है मैं कोई भी छिपाता नहीं हूँ। देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन हु टोल्ड मी कि सर ये तो आप सारा कुछ शेयर किए जा रहे हैं, क्या बात है। तो और बीच में हमने एक ग्रुप भी शुरू किया था, जितने भी हमारे यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं, देयर वर क्वाइट अ फ्यू, एक हमने कॉमन ग्रुप वो किया था जिसमें कि 100 से भी ज्यादा लोग थे, 100-150 लोग थे। बट देन दे स्टार्टेड मिसयूजिंग इट। वो उसमें फिर किसी का एडवर्टाइजमेंट डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो फिर हमको उसको बंद करना पड़ा। तो आई वांट टू स्टार्ट समथिंग लाइक दैट, लेकिन उसका मिसयूज हो जाता है। हाँ, वो आपका सवाल जो है कितने मैरिजेस होंगे, थोड़ा मुश्किल है बोलना। अब मरकरी अगर है, आप समझ जाइए, मेरा अपना जो कॉमन सेंस टेल्स मी, मरकरी इफ इट इज द सबलॉर्ड ऑफ द 7th हाउस as well as it is placed in a dual sign, or over and above that also placed in the star of a planet which is also placed in a dual sign, तो फिर 2 से ज्यादा शादी हो सकती है। This is what my common sense tells me, and I know a person जिसकी की 2 नहीं, उसकी 1, 2, 3, मैं भूल भी रहा हूँ, 3 या 4 शादियां हैं उसकी, और उसका इसी तरह का केस है। तो मतलब कि अगर 7th कस्पल का सबलॉर्ड मैरिज डिनाइंग एंड प्रॉमिसिंग हाउसेस दोनों को सिग्निफाई कर रहा है, तो जब जब अंतरदशा दशा चेंज होती रहेंगी, अकॉर्डिंगली वो चीज पैटर्न मूव करता जाएगा, मैरिज एंड डिवोर्स। क्या हम कह सकते हैं इस तरीके से? नहीं, ऐसा नहीं, उसकी महादशा अंतरदशा से कोई मतलब नहीं है यार। It's only यहाँ जैसे ये देखिए,
आप देखो सामने ये चार्ट रखा हुआ है, देखिए ये मरकरी है ना, ठीक है, मरकरी है, इसमें भी सेकंड मैरिज हुई है, ठीक है, ये डिवोर्स भी हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मरकरी की जब महादशा आएगी तभी जो है डिस्टर्बेंस होगा, नो। मरकरी की महादशा आएगी तभी डिस्टर्बेंस होगा ऐसा नहीं, क्यों? देखिए व्हाट आई मीन टू से इज, सी मरकरी तो एक देख लिया हमने, मरकरी है 7th है, इसके ये भी कोई जरूरी नहीं है कि मल्टीपल मैरिज होगा अगर मरकरी है या डुअल साइंस का रिलेशनशिप, अनलेस एंड अनटिल देयर आर अदर डिस्टर्बिंग साइंस ऑफ मैरिज। अब डिस्टर्बिंग साइंस ऑफ मैरिज क्या है, देखिए एक 6th का सिग्निफिकेटर कौन है यहाँ? सैटर्न है। 7th का सिग्निफिकेटर कौन है? सैटर्न है। कॉमन फर्स्ट का सिग्निफिकेटर कौन है? सैटर्न है। जहां कॉमन सिग्निफिकेटर्स निकल करके आएंगे वहां डिस्टर्बेंस मैरिज में होने का पूरा चांस है। और वीनस अगर 6th का सिग्निफिकेटर होता है, दिस इज अ जनरल रूल, ये वैदिक से उठाया रूल है। वीनस द कारक फॉर मैरिज अगर 6 को सिग्निफाई करता है, 6 से कनेक्शन है, तो इट इज नॉट गुड फॉर मैरिज, ठीक है। यहाँ ये आपको मैंने इसलिए बताया, ये कोई जरूरी है कि मरकरी जो है इनका डाइवोर्स मरकरी की ही उसमें हुआ, जब मैटर ऑफ चांस मरकरी की ही अंतरदशा में हुआ था। हाँ ठीक है, मरकरी की अंतरदशा में, इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। लेकिन same significators, I am repeating, if significators of marriage giving planets are signifying also, अब देखिए वीनस भी है, सेकंड को भी सिग्निफाई कर रहा है, यहाँ देखिए ऊपर देखिए, ये वीनस ये है, it is signifying the 6th house also. So if the same planets are signifying the marriage giving houses as well as the, or Venus is also signifying the 12th house, so these are all disturbing signs. शादी के लिए ये अच्छा नहीं होता है धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स है बट ये है जी। एक कुछ केसेस में होता है जैसे कि हस्बैंड बाद में प्रोफेशन या किसी रीजन से वाइफ से दूर चला जाता है या अदर टाउन चला जाता है, हाँ, हम उसको डिस्टर्ब मैरिज ही काउंट करेंगे या नहीं, उसको डिस्टर्ब मैरिज नहीं काउंट करेंगे। उसका हस्बैंड का आप देखिए, उसका वो कुछ दिन के लिए सेपरेशन होगा, उसमें 12th हाउस अगर रोल प्ले कर रहा है तो आप उसमें अमूमन देखिएगा कि 12th हाउस का जो सबलॉर्ड है वो इट इज नॉट अ डिस्टर्बिंग सबलॉर्ड। ओके, व्हाट इज अ डिस्टर्बिंग, हु इज अ डिस्टर्बिंग सबलॉर्ड? जनरली दी एनी किसी भी भाव का सबलॉर्ड या प्लैनेट का सबलॉर्ड अगर 8वें और 12वें को अदरवाइज सिग्निफाई करता है तो इट इज अ डिस्टर्बिंग सबलॉर्ड। लेकिन आप जिस एग्जाम्पल को बात कर रहे हैं उसमें आप देखिएगा कि उनका 12th हाउस का, क्योंकि 12th हाउस ही सेपरेशन दिखाता है, सेपरेशन में भी ड्यू टू सम गुड रीजन ऑल्सो ना, विदेश चले गए हैं कमाने के लिए, तो उसमें आप देखिएगा उनका 12th का जो है, 12th का जो सबलॉर्ड है वो डिस्टर्बिंग सबलॉर्ड नहीं है। वो आप देखिएगा 12th का सबलॉर्ड उनको विदेश ले जाने वाला 9th से कनेक्शन है या 11th से कनेक्शन है, यानी कि 11th से कनेक्शन है तो इसका मतलब फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ अमित जी कुछ पूछ रहे हैं आप? वो सर गलती से हो गया, वो सेट कर रहा था। नहीं पूछिए आप तो सवाल पूछना यार मना थोड़ी है यार, ऐसा अब आप लोग मत कीजिए भाई, मुझे आई विल स्टार्ट फीलिंग वेरी बैड एंड गिल्टी, है ना, डोंट डू दैट। चलिए फिर काफी टाइम हो गया, और कुछ पूछना है किसी को तो पूछिए, नहीं तो विल कॉल इट अ डे। एंड मैरिज इज एंडिंग टुडे, मैरिज इज एंडिंग टुडे, ठीक है। अभी हम लोग 3 4 5 टॉपिक करेंगे, जैसे एक प्रोजनी बाकी है, प्रोफेशन बाकी है, हेल्थ बाकी है, प्रॉपर्टी बाकी है। These are the main topics which remain. उसके बाद एक हमारा जनरल क्लास होगा, it will be a general open discussion class before we go on to BTR, then day-to-day events, and then end में how to judge a horoscope. ये अब कुछ क्लासेस बचते हैं। Yes, Veer. Okay, I'm stopping the recording now. Okay, I'm stopping the recording now.